गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। बिन तेरे कट देना, बिन तेरे कट देना गुरु जी दिन जिंदगी दे मेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। मेरी बात न छोड़ी वे, मेरी बात न छोड़ी वे गुरु जी में लड़ लग गए तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है
महाराज जी का पावन जयघोष करना है कि आज श्री नगरी से पहुंचनी चाहिए जहां मेरे प्रभु विराजमान हैं। बोलो साचे दरबार की जय। श्री नगरी महल का दर्शन करके महल का दर्शन करके
इष्ट देव भगवान श्री दुनिया जो भगवान का ही रूप धार करके एक मनुष्य चोले में आकर के संसार का कल्याण दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बोलो परमहंस महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बात बच्चों से हो रही थी। बच्चा जो होता है ना वो निश्चल स्वभाव का होता है, निर्मल मन होता है, उसके मन में कोई कपट नहीं, कोई प्रेम नहीं। मंदिरा दे तेरे मंदिरा दे, मंदिरा दे तेरे मंदिरा दे। आई संगता रलिया गुरु जी मेरे मंदिरा दे। गुरु जी मेरे मंदिरा दे। रौनक ऐसे नहीं लगेगी कि खड़े बिना मंदिरा दे। लगिया रोड़ेगा बढ़िया गुरु जी मेरे मंदिरा दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। बोलो श्री दयाल भगवान की जय। बख्शिश तेरी गलियों में चक्कर
झोली भरी देखी है। बड़ा ही सुंदर दरबार सजा श्री गुरु महाराज जी का। आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे ही मंदिर प्रांगण के अंदर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार किए, हृदय गदगद हो गया। ऐसे लगा जैसे दिवाली आज ही। श्री गुरु महाराज जी सजे हुए साक्षात विराजमान हैं। और इस संयोग से याद आई मेरे को श्री गुरु महाराज जी की। 5 मिनट कहीं मैं भाव रखूंगा। मेरी करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि आप एक शब्द सुनना उसका। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय संतों के वचन भी अभी हम श्रवण कर रहे थे। मैनू याद गुरा दिया। अब ये डाली कौन सी है? ये बगिया है। इस बगिया की एक महकती हुई कलियां फूल है। और ये खिलाए किसने? मेरे श्री गुरु महाराज जी ने खिलाई। फूल खिलिया मैनू याद गुरानी आई। डाली उते फूल खिलिया याद गुरानी आई। डाली उते फूल खिलिया मैनू याद गुरानी आई। डाली उते फूल खिलिया याद गुरानी आई। जिसको नानी आई मैनू याद गुरानी आई। मैनू याद गुरानी आई। मैनू याद गुरानी आई। वो डाली उते फूल खिलिया मैनू याद गुरानी आई। याद गुरानी गुरु मेरे आने मंदिर बनाया। मेरे आने मंदिर बनाया। मंदिर बनाया, महल बनाया। महल बनाया। गुरु मेरे आने महल बनाया। मेरे आने महल बनाया। बने उते कहाँ बोलदा मैनू याद गुरानी आई। बने कहाँ बोलदा मैनू याद गुरानी आई। महल बनाया। गुरु मेरे आने महल बनाया। महल बनाया, मंदिर बनाया। महल बनाया, मंदिर बनाया। बने कहाँ बोलदा मैनू याद गुरानी आई।
गुरु मेरे आग जहाज बनाया, गुरु मेरे आग जहाज बनाया, 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 जहाज बनाया। जहाज उठे, जहाज उठे, जहाज के नहाते अब चढ़ना दुनिया को
श्री गुरु महाराज जी की महिमा सामंत के नाम की तुलना नहीं कर सकते। और सामंत ताकि दे वसता है ताकि दे नहीं वसता। ते श्री गुरु महाराज जी की कृपा ता हर जगह ते वसती। बोले जय जय भगवान की जय। सामंत करे करे वसदा रागी मेर वसे राज। सामंत करे करे वसदा रागी मेर वसे राज।
गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणारविंदों में शोभायमान अग्नि संतुलन एवं शिव महाराज जी की प्यारी संगत, महापुरुषों की अमृतवाणी है, दीन गरीबी बंदगी सब सो आदर भाव, कहे कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कि एक राम का प्यारा जब दीन और गरीब बंदगी को धार लेता है और उसी का ही स्वभाव निर्मल, क्योंकि जब तक एक जीव उस निर्मलता को नहीं धारता, उस दीन गरीबी को नहीं धारता, तो अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता है? क्योंकि एक अहंकार से मुक्त करने के लिए ही यीशु महाराज जी ने सारा कुछ कि एक जीव का अहंकार कैसे मुक्त होगा और उस जीव की मैं मेरी कैसे मिटेगी। क्योंकि जब देखो सिमरन कर लेता है तो एक जीव के हृदय में अहंकार हो जाता है कि मैंने बहुत सिमरन किया, मैं आ गई। अब सेवा कर लेता है तब भी अहंकार हो जाता है तो कि मैंने सेवा की, मैं आ गई। अब इन दोनों मैं को मिटाने के लिए सब गुरुदेव जी कितने सहयोग बनाते हैं। वो सहयोग क्या है? वो एक क्या है? गुरु आज्ञा। गुरु आज्ञा माने सुन साधु गुरु आज्ञा पद भेद करते, क्योंकि जब गुरु की आज्ञा में रहते हैं, गुरु वचनों का पालन करते हैं, वही साधु है, चाहे वो संसारी है चाहे वही साधु। क्योंकि बिना गुरु आज्ञा के जो की गई सेवा या सिमरन वह व्यर्थ चला जाता है, वो फलीभूत नहीं होता। जैसे बेमौसम के फल खाते हैं ना, तो उसमें क्या वो मिठास वो रस नहीं होता। जो समय से मिलता है फल, उसमें कितना आनंद मिलता है, कितनी मिठास होती है। तो इसी तरह एक जीव के अंदर वो मिठास वो मधुरता कैसे आएगी जब जीव गुरु वचनों का पालन करता है, गुरु आज्ञा में चलता है और अपनी मेहनती को त्याग देता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, ना मैं करने वाला हूँ, करने वाले तो मेरे शिव गुरु महाराज जी। तो सदा ही उन्होंने शिव प्यार भगवान जी को ही सर्वप्रिय। तो ऐसे जो एक सब गुरुदेव जी के प्यारे होते तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे शिव गुरु महाराज जी ने किया, जो भी कर रहे हैं वो मेरे गुरु महाराज जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। क्योंकि एक जीव के पास क्या बल है या बुद्धि है? कुछ नहीं है। पर एक जीव को अभिमान होता है और उस अभिमान को दूर कैसे किया जाता है? जब गुरु वचनों का पालन किया तभी अभिमान दूर होता है, नहीं तो नहीं। तो ये श्री गुरु महाराज जी की कितनी दया है कि हर एक छोटे से बच्चे को भी, छोटे से लेकर बड़े तक, श्री गुरु महाराज जी ने इतनी वचन बनाया कि गुरु आज्ञा में ही सेवा करने से ही जीव का जीवन सफल होता है। तो उस आज्ञा का पालन कितना हम करते हैं ये तो हमें कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी क्या देख रहे हैं? छिपाते हैं। जैसे कि कपड़े पर दाग लग जाता है तो उसे कैसे छिपाते हैं हम? कोई देख ना दे। तो इसी तरह एक जीव के अंदर
कपड़ा धोना है तो कपड़ा कैसे धो लेगा? कोई पानी से वो निर्मल तो नहीं होगा। जब तक उस पर सर्फ और साबुन नहीं लगता तब तक वो कपड़ा भी निर्मल नहीं होता। तो एक जीव का मन कैसे निर्मल हो जाएगा? एक जीव सोचता है कि मेरा मन निर्मल है। जैसे देखो सारे भगवान को पूज रहे थे श्री रामचंद्र जी को, तो हनुमान जी जब माता सीता ने वो दी माला तो कहते हैं इसमें राम है, तो कहते हैं एक एक मन का तोड़ के गिरा देगा, इसमें कहाँ राम है? वो कहते हैं हृदय नहीं। तो उन्होंने अपना सीना फाड़ कर दिखा दिया कि देखो अंदर। तो ये हृदय के अंदर एक भगवान है, मेरे गुरुदेव हैं। और उन गुरुदेव, तो क्या हम गुरुदेव के प्रति कितनी निर्मलता करते हैं? कितना गुरुदेव जी के वचनों का पालन करते हैं, या उनकी कितनी हम सेवा करते हैं? और सेवा करने से एक जीव का मन निर्मल हो जाता है। पर वो भी गुरु आज्ञा से करने से कभी निर्मल होता है। चाहे हम पहाड़ तोड़ने में तभी वो निर्मल नहीं हो, क्योंकि मन बंदी से करना है, उन वचनों पर चलना है। तो उन वचनों पर चलेंगे तो एक जीव का जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, भक्ति में हो जाएगा। यही एक प्रभु की भक्ति है, यही प्रभु का एक सार है। हम कहते हैं ना कि हम ग्रंथों का पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, गुरु के बिना वो ज्ञान नहीं होगा। गुरु ही ज्ञान देते हैं, वही करवाते हैं, अध्ययन होने से नहीं। और मन को भी निर्मल करना है। तो गुरु घर की सेवा करके अपने मैं मेरी को मिटा कर, क्योंकि जब जीव अपनी मैं मेरी को मिटा देता है, ये नहीं कि आए मंदिर में आए और आकर माथा टेका और चल दी। एक मंदिर में जो आकर क्या श्री गुरु महाराज जी ने किसने बुलाया हमें? अपनी सेवा करवाने के लिए। जब तक हम गुरु घर की सेवा नहीं करेंगे तो आने का फायदा क्या होगा? तो एक सेवा सर्वप्रिय है। एक सेवा से ही सब जीवों को सब कुछ प्राप्त होता है। जिन्होंने सेवा की उन्होंने उस प्रभु को पा लिया। अब जिन्होंने नहीं सेवा करते तो कहां से पाते? तो हमें पाना है तो प्रभु के चरणों की सेवा को करके पाना है। अपनी मैं मेरी को मिटाकर नहीं कि मैं करता रह जाएगा। कितने दिन करेगा? मैं मेरी तो मिट जानी है। उस सुख की कामना करता है। अब सुख कहां से प्राप्त करता है? वो सब गुरुदेव की चरण शरण से प्राप्त। क्योंकि जब तक सब गुरुदेव जी की शरण में नहीं जाता तो उसे ज्ञान कैसे होगा? किसी साथ संगत में नहीं जाता तो कैसे उसे निर्मल होता तो सत्य संग हो जाता है, नहीं तो सत्य का संग नहीं होता। तो हमें सत्य का संग करना है, अपने मन को निर्मल करना है। तो कैसे होगा? सब गुरुदेव जी के चरणों की सेवा करके। जब ये सेवा करेगा तो मन निर्मल होता जाएगा। अगर कैसे अपने चरणों से जोड़ दिया कि कहां कि एक जीव अपने हृदय मंदिर में देखे कि श्री गुरु महाराज जी कैसे सज रहे हैं। पर संसार में रहकर हम क्या झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तो क्या होता है? तो हमें कहां से दिखाई दे जाएंगे वो? जब तक छल कपट नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें भगवान नहीं दिखाई देते। क्योंकि एक माया का पर्दा है ना, जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटता तक तो हमें प्रभु के दीदार नहीं होते। जैसे अब पर्दा बंद हो जाए तो हमें क्या श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे? नहीं। तो ऐसे एक जीव के अंदर जो एक मन के अंदर क्या है? एक माया का पर्दा है। जब तक वो माया का पर्दा नहीं हटता
तब तक प्रभु के दीदार नहीं होता। और वो कैसे तार जुड़ेगी? जब तक जीव अपने तन मन को प्रभु के प्रति समर्पण नहीं कर देता। एक तो अर्पण है, एक समर्पण होता है। अर्पण तो क्या होता है, ऐसे ऊपर से क्या हो गया। तो एक समर्पण करना है, और सब करते भी हैं, ये कि नहीं करते, करते भी हैं। और करना है कि हमें श्री गुरु महाराज जी की जो सेवा है वो करनी है, कि हमने उस धर्म का पालन करना है कि जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने वो धर्म सिखाया। जब उस धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो कभी जीवन में धोखा नहीं खा सकते, कभी ठोकर नहीं खा सकते। वो क्योंकि सतगुरुदेव जी स्वयं साथ हथियार उस ठोकर से बचा देते हैं जी। तो सदा ही श्री गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करें और उनकी जय जयकार करें। प्रेम कर सकते हैं जब अपने तन मन को अर्पण करेंगे तो हमें सदा ही प्रभु के चरणों में समर्पण करना है कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं। केवल हमारे अंदर अहंकार है, अहंकार से हम बोलते हैं, अहंकार नहीं होता तो हम बोल नहीं, क्योंकि प्रभु की कृपा है। वो अहंकार ही बुलाता है कि जीव को, और वो बोल बैठता है, फिर बाद में पछताता है कि मैं अहंकार में बोल बैठा, मेरा अहंकार छोड़ के। तो ये सब गुरुदेव जी एक जीव के अहंकार को कैसे तोड़ते हैं, वो सारे सहयोग बना देते हैं। तो हमने अपनी मैं मेरी को मिटाना है, अपनी हस्ती को मिटाना है। जैसे देखो एक दाना कैसे अपनी हस्ती को मिटा देता है, वो जब तक उस मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक वो पनपता नहीं है। इसी तरह एक जीव जब सतगुरुदेव जी के चरणों में अपनी मैं मेरी को मिटा देता है तो वो सतगुरुदेव जी को पा लेता है और खुशहाल हो जाता है। तो ये सतगुरुदेव जी की कृपा है जो सभी को ऐसा खुशहाल कर रहे हैं और सभी अपने तन मन धन से प्रभु के चरणों में समर्पण कर रहे हैं और प्रभु के चरणों की सेवा को करके अपने जीवन को सुलभ और सार्थक कर रहे हैं। एक जीव का संसार में आना भी सार्थक हो जाता है, क्योंकि संसार के कार्य तो ये निरंतर चल रहे हैं, युगों से चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। पर एक जीव जब अपना धर्म पहचान लेता है कि मैंने, जीव अपने आप को पहचान लेता है कि मैं कौन हूँ और क्या करने के लिए आया, क्या कर रहा हूँ, तो ये प्रभु एक जीव को पहचान कराता है। जैसे एक जोड़ी को पहचान होती है ना हीरो की, ऐसे ही सतगुरुदेव जी को एक जोड़ी है वो जो हीरो की पहचान कर, और हीरो को कैसे वो तलाश रहे हैं और कैसे उन्हें अपने चरणों से बनाए। तो ऐसे ही सदा हमने प्रभु के चरणों की सेवा को करके अपने जीवन को धन्य करना है कि प्रभु जो हमारा सौभाग्य, जो हमें आपके चरणों की सेवा मिली और आपकी सेवा करते हुए जो हमारा जीवन है सदा ही आप जी के चरणों में रहे और आप जी के चरणों की सेवा को करके इस संसार रूपी सागर से पार हो जाए। तो ये प्रभु की कृपा है जो बरस रही है और प्रभु के प्यारे उस कृपा को अपने दामन में समेट रहे हैं कि प्रभु ऐसी कृपा नित्य प्रति हो जो हमारा जो दामन कभी भी खाली न रहे। प्रभु वो अपनी भक्ति दान से भर देना और सदा ही आपकी अपने चरणों की सेवा बख्शना और अपने चरणों का जो ध्यान है वो बख्श देना। प्रभु तो हम भूले ना, सदा ही आपके चरणों की याद हमारे दिल में बनी रहे। प्रभु हमारे मन में बनी रहे, हम संसार में रहकर भी प्रभु आपकी भक्ति करें और आप जी की सेवा करें और आप जी के नाम का ध्यान करके इस संसार रूपी सागर से पार होते। प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, दया। और श्री गुरु महाराज जी की जो ये वार्षिक भंडारे की जो पूर्व संध्या
का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये प्रभु की कृपा से कि एक उस आनंद और उस भक्ति की लहर में एक जीव उस भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। जब ये भक्ति के सागर में जब डुबकी लगाते हैं तो एक जीव के हृदय में तो वैसे ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि प्रभु आपके सागर में तो इतना प्रेम है, इतना संसार के सागर में प्रेम नहीं है। तो ऐसा ही प्रेम नित्य प्रति बरसे प्रभु, ये कभी भी न कम बढ़ता चला जाए प्रभु। आप जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रभु आप जी के प्यारे आप जी के चरणों में बैठकर आप जी के दीदार कर रहे हैं और आप जी के दरबार की सेवा भी कर रहे हैं तन मन धन से। प्रभु सबकी सेवा को भी स्वीकार करना और सबकी हाजिरी भी स्वीकार करना, सबकी सेवा भी स्वीकार करना, सबका सिमरन भी स्वीकार करना। प्रभु जितना भी समय मिलता है आप जी के चरणों में बैठने के लिए प्रभु आप उस समय को और बढ़ा दो, जो सदा ही आप जी के सिमरन में मन लग जाए और आप जी का ध्यान आप जी से तार जुड़ जाए, जो ये संसार में तार ना जुड़े, केवल आपके चरणों से जुड़ जाए, तो सदा ही उस सुख को प्राप्त करें प्रभु जिस कारण संसार में आए हैं। प्रभु हमारी जन्मों की प्यास को बुझा दो प्रभु, हम प्यासे हैं, आप तो दया के सागर हैं, आपके सागर में कोई कमी नहीं है, कमी तो हम जीवों की है प्रभु। आप सदा ही हमारी गलतियों को ना देखना प्रभु, हमारे दोषों को ना देखना, हमारे अवगुणों को ना देखना प्रभु, सदा ही अपनी कृपा अपनी दया दृष्टि से हमें निहारते रहना प्रभु। हमें सदा ही वो सुख वो शांति प्रभु देना प्रभु, ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। और श्री गुरु महाराज जी के हर एक बच्चे के शीश पर कर कमल बने रहे प्रभु, आप जी के आशीर्वाद सदा ही बने रहे, आप जी के आशीर्वाद सदा ही फलते फूलते रहे प्रभु। एक बच्चे भी ऐसे फलते फूलते रहे प्रभु, ऐसी कृपा करना। आप जी के द्वार से कोई भी जीव खाली ना जाए प्रभु, ऐसी कृपा करना। जिस भाव से भी आए सबके भावों को पूर्ण करना प्रभु, ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। दया बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार